Hey everybody, what's up? Welcome back to the channel. काफी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं बिकॉज बहुत दिनों से सीयूईटी की प्रिपरेशन में लगा हूं. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, हु आर एनरोल्ड इन द बैच, तो बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए. एंड अब क्योंकि कॉमनली आईएससी और सीबीएसई सभी बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो गए. हाँ, मुझे पता है सीबीएसई का भी एक कंप्यूटर का पेपर बाकी है, लेकिन स्टिल ऑल मेजर पेपर्स आपके सारे खत्म हो चुके हैं. तो अभी से आपको क्या करना चाहिए, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं वो आपको इस वीडियो में सारी की सारी क्लियर करने वाला हूं. So in the next 2, 3, 4 minutes, stay tuned to the video. पूरा देखो आखिरी तक, सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है. सर मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई शुड डू. तो यहां से तुमको मैं बात बता दूं, तुम्हारे दिमाग में 3-4 कंफ्यूजन आ रहे होंगे. सबसे पहला कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि सर मैं सीए करूं, मैं सीएस करूं, या मैं आईसीडब्ल्यूए करूं, या ये प्रोफेशनल कोर्स हैं, या मुझे बीकॉम करना चाहिए, या बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए, या मुझे बीबीए की तरफ जाना चाहिए. तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भरे ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे. तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि अभी 2 दिन का तुम ले लो रेस्ट, और 2 दिन के बाद तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है. अगर तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना है या तुम्हें ट्रेडिशनल कोर्सेज करने हैं, तो तुम्हें क्या टारगेट करना चाहिए. मेरे हिसाब से इन दोनों ही सिचुएशन पे तुम्हें पहला फोकस अपना कॉलेज रखना चाहिए. बिकॉज कॉलेज में तुम पहले जाओगे, कोर्स कोई तुम बाद में करोगे. ठीक है, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आगे की पढ़ाई आपके लिए इजी हो जाएगी फॉर श्योर. चाहे तुम्हें सीए करना हो या ना करना हो, चाहे तुम्हें बीए करना हो, बीकॉम करना हो, कोई भी कोर्स परस्यू करना हो, लेकिन पहले कॉलेज अच्छा चूज कर लो. और अच्छे कॉलेज के लिए फॉर श्योर आप एक एग्जाम दे रहे होंगे इस पर्टिकुलर ईयर, जिसका नाम है सीयूईटी. और अगर जितने कोलकाता के बच्चे देख रहे हैं और वो जेवियर्स कॉलेज का वेट कर रहे हैं, तो अभी वहां की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है. जैसे आएगी, वहां पर एडमिशन इस बार परसेंटेज से ही हो रहे हैं, तो इससे दिक्कत वाली बात नहीं है. अंटिल कोई और नोटिफिकेशन आ जाती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा. तो आप बाकी बच्चे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीएचयू ऐसे टारगेट कर रहे होंगे, तो उनको सीयूईटी का पेपर देना पड़ रहा होगा. तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें भाई सीए करना भी है, सीएस करना भी है, या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना भी है, तो 2 महीना रुक जा, 1 महीना रुक जा. नवंबर का अटेम्प्ट देने में भी समय है. जुलाई में करीबन आपका 20 जुलाई के आसपास पेपर हो जा रहा होगा. तो अभी पूरा फोकस अपना डाल दो सीयूईटी के पेपर में. या अगर तुम आईएम्स की टारगेट कर रहे हो तो आईएम्स के एग्जाम में, आईपी मैट के एग्जाम में पूरा अपना फोकस डाल दो. कुछ और सोचो ही नहीं कि सीए नहीं हो पाएगा या रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो डिले हो जाएगा. कुछ डिले नहीं हो रहा, कुछ डिले नहीं हो रहा. कॉलेज पहुंचो, सब कुछ चीजें आपके लिए ईज डाउन हो जाएंगी. अब तुम्हारा कंफ्यूजन ये आएगा भाई साहब कि सर मुझे बीए करना चाहिए, या सॉरी बीए तो छोड़ देते हैं, मुझे बीकॉम करना चाहिए, या बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए, या बीबीए करना चाहिए. तो मैं अगर तुम्हें दिमाग से एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा एम सीए करने का है, सीएस करने का है, या आईसीडब्ल्यूए करने का है, या एसीसीए, या कोई ऐसे रिलेटेड चीजें, तो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रिफरेबल होगा बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना. ऐसा नहीं है कि तुम बीबीए करोगे तो सीए नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा. बहुत ज्यादा कोर्स मैच करते हैं तो तुम इजीली आप बीकॉम ऑनर्स के साथ अपने सीए को मैनेज कर पा रहे होगे, और ये अच्छा डिसीजन होगा. तो तुम सोचो कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे कॉलेज में कैसे जाओ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कैसे पहुंचो, उसके बाद तुम सीए की तैयारी कैसे करो, ताकि ये जो ब्लेंड निकल कर आएगा ना, ओहो हो भाई साहब, ये सुंदरता तो बहुत निखरेगी. मैं देख लेना भाई. अब आगे बात करते हैं. तो क्या सर बीबीए नहीं करना चाहिए? नहीं भाई साहब, अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो बीबीए का कोर्स आप परस्यू कर सकते हो. अगर आप आईएम्स में एडमिशन पा रहे हैं, बीबीए प्लस एमबीए के कोर्स में बिल्कुल चाहिए. क्राइस्ट में मिल रहा है, नारसी मुंजी मिल रहा है, सिम्बाइसिस में मिल रहा है, जेवियर से मिल रहा है, या तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीबीए प्रोग्राम मिल रहा है, तो तुम जाओ, आंख बंद करके बीबीए ज्वाइन कर लो. कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत तगड़ा कोर्स है. लेकिन अगर टॉप 10 में मिल रहा है तो इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां तुम फॉर्म भरोगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा. नाम नहीं ले सकता हूं मैं, वहां का तुमको फॉर्म मत भरो. वहां का बीबीए करने से कोई भी मतलब नहीं है. तो यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर तुम मीडियोकर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो प्रोफेशनल कोर्स के साथ करना. एल्स अगर टॉप नॉच कॉलेज में हो रहा है तो आपका जो भी कोर्स आप परस्यू करने वाले हो वहां से आपको मजा आ जाएगी, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी. हालांकि
क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज अच्छे हैं? नहीं भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम कॉलेजेस के भी रिव्यू करेंगे कि किस कॉलेज में अपना शहर छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सीरीज बाद में आएगी जब आपका सीयूईटी हो जाएगा। अगर आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हो तो सीयूईटी के बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं कि भाई तुम्हें इंग्लिश मजबूत करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा इंग्लिश दे रहा होगा। तुम्हें जनरल टेस्ट की भी तैयारी करनी है, बिकॉज जितने बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट किया है उतने ही बच्चों ने बीएचयू भी टारगेट किया होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जीटी नहीं आ रहा है, लेकिन बीएचयू में आ रहा है, तो इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ में अपना डोमेन मजबूत कर लो। डोमेन तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें आता है। मैंने कुछ दिन पहले एक रियलिटी चेक वाला पेपर रखा हुआ था और उसमें मैं रिजल्ट बताऊंगा उसका वीडियो निकालने के बाद। आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द पेपर, 99% बच्चों का रिजल्ट इज लेस देन 30%। तो 30% भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं अकाउंटेंसी में बच्चे। तो हालांकि आपको तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें कितना आता है, तो अभी से डोमेन के तुम मॉक्स देना शुरू कर दो और इन डेप्थ में पढ़ाई कर दो। अगर अपने आप कर रहे हो, अगर तुम हमारे कोर्स में रजिस्टर्ड हो या तुम रजिस्टर होना चाहते हो तो तुम अभी भी रजिस्टर कर सकते हो कि भाई आज है आपकी 8 तारीख, प्रोबेबली 11 तारीख को हमारे कोर्सेज क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद हम कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे। एंड अभी भी बहुत सारा बच्चा जो तैयारी कर रहा है, इट इज अप टू यू, कोई कंपल्शन नहीं है। तुम्हें लगेगा तुमको मेरे साथ तैयारी करनी चाहिए, तुम तैयारी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी नंबर 8112601234 है, मिलाओ और पूछो अपने डाउट। खैर, अगर इसके बाद भी बात करते हैं, अगर आपका टारगेट आईपी मैट है कि भाई साहब मुझे आईपी मैट निकालना है, बिकॉज रोहतक का पेपर हो रहा है 26 तारीख को और इंदौर का पेपर होने वाला है 2 जुलाई को, और साथ में जिपमेट का भी पेपर आने वाला है जुलाई के अंदर, तो तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर कहां पर फोकस करना चाहिए? इसके ऊपर ज्यादातर फोकस तुम्हें इंग्लिश में करना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो नैया पार लगा देगी। और दूसरी चीज है मैथ्स, एटलीस्ट 10th लेवल तक की अच्छी कर लो, बिकॉज रोहतक में बहुत हायर मैथमेटिक्स नहीं पूछेंगे। और उसके साथ तुम क्या पूरा कर लो, अपना रीजनिंग का पोर्शन। हालांकि इसकी भी क्लासेस मेरे साथ चल रही हैं। फतेह कोर्स आपको पता ही है, जो सारे बच्चों का बहुत ही हिट कोर्स है। चाहो तो उस कोर्स में अभी भी एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं भाई साहब, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव चल रही हैं मॉर्निंग 8 से 4 PM तक। तो भाई 8 घंटे की क्लास चल रही, नहीं पढ़ना चाहोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने आईपी मैट भरा है या आईपी मैट आप टारगेट कर रहे हो, जिप मैट टारगेट कर रहे हो, तो कर सकते हो। बाकी जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं भरा है और उसने ये सोच के रखा है कि भाई साहब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाना है, या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाना साहिब, मुझे तो सीए करना है और अपने शहर में रह के करना है, तो तुमको एक बात बताता हूं, आप किसी भी कॉलेज से बीकॉम का फॉर्म भर दीजिए। साथ में अभी से सीए या सीएस की तैयारी जो भी आपका चॉइस है वो करना शुरू कर सकते हैं। और कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी। यहां से एक चीज पर फोकस कर देना, अपना स्किल डेवलपमेंट पर। ये इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी चीजें फ्यूचर में लेकर आने वाला हूं। स्किल डेवलपमेंट मतलब मान लेते हैं आपको शेयर मार्केट या मार्केट्स के ऊपर जाना है या सीएफए जैसे कोर्स परस्यू करने हैं, तो एक कोर्स होता है छोटा सा एनआईएसएम का, 2 मंथ्स का कोर्स है। 2 मंथ्स में आपको एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे। इस तरह बहुत सारे सर्टिफिकेशन चीजें होती हैं जो आपको साथ साथ करते रहना चाहिए, बिकॉज आपका कॉलेज अच्छा नहीं है। अगर आपका कॉलेज मीडियोकर है, टियर 2 कॉलेज है, तो अपनी स्किल को मजबूत कर दो, सो दैट यू कैन बीट ब्रांड ओवर स्किल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरह आपको, अगर आपको मान लेते हैं किसी और फील्ड में जाना है, तो आपके पास फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि एक ईएफएल यूनिवर्सिटी है, वहां से आप फॉरेन लैंग्वेज के सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए टॉपिंग का काम करेगा पिज्जा के ऊपर। और अगर ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें पाइल्ड अप हो जाएंगी, बहुत अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर पाओगे। मीडियम कॉलेज से भी पढ़ रहे हो तो भी तुम्हारा पैकेज और तो भी तुम्हारा प्लेसमेंट हो रहा होगा। प्लीज किसी के कहने पे मत आओ कि मीडियम कॉलेज से पढ़ रहे हो तो एडमिशन नहीं, या तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, या परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा तो सैलरी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने स्किल डेवलप कर ली है तो आपके साथ बहुत बढ़िया चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर टियर 1 कॉलेज है तो चेरी ऑन द केक है, बिकॉज ब्रांड इज ब्रांड। वहां पहुंच रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हो, बीएचयू जा रहे हो, आईएम से पढ़ने जा रहे हो, सिम्बाइसिस पढ़ने जा रहे हो, तो आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। परसेंटेज जैसी भी आई, आपके साथ आपका प्लेसमेंट्स जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। तो बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 दिन रिलैक्स करो। तुम सोचो तुम्हें जाना किधर है, तुम्हारा जर्नी, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, जर्नी हम डिसाइड कर लेंगे। कोई तकलीफ लगती हो, कोई परेशानी लगती हो, आपको लगता हो कि सर आप मेरे से एक बार 1 to 1 बात कर लीजिए, तो मैं जरूर
जरूर आपसे 1-to-1 बात करूंगा, आपके साथ गूगल मीट पर लिंक शेयर करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, या मेरी टीम से कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। नंबर मैंने आपको बता दिया है बच्चा की 8112601234 पर तुम बात करो, साथ में पेरेंट्स से बात कराओ। जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर करने के लिए आए हैं हम लोग। कोई और परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मुझे पता है ये वीडियो 10 दिन बाद बना रहा हूं, बहुत बिजी हूं, मुझे पता है आप लोग भी बिजी होंगे। नहीं तो आ जाओ, करते हैं तैयारी सीयूईटी की या आईपी मैट की, या कोई और दिक्कत है तो बताओ ना। बाय बाय।